जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड में कौन कौन से सवाल 2025 में पूछे जाने वाले हैं, उसी सब सवाल को हम लोग क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे। देखेंगे कैसे कैसे सवाल को हम लोग हल करेंगे। पिछले वीडियो में कुछ सवालों को हल कर चुके थे, आज के भी वीडियो में देखते हैं कुछ सवालों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहे हैं। देख कहता है कि बिंदुओं ए 5,2, बी 4,7 और सी -7,4 से बनने वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ए बी सी का कुछ ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे कोई एक त्रिभुज है, कोई एक क्या है, त्रिभुज है। देखेंगे ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका कुछ ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो देखेंगे इसको हम ए मान लेते हैं, इसको क्या बी और इसको क्या सी। अब देखेंगे ए का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक कुछ क्या हुआ है, दिया हुआ है। कितना 5,2, 5,2 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है कितना 4,7, 4,7 और सी का निर्देशांक दिया हुआ है वह है हमारा कितना -7, -4 ये दिया हुआ है। देखेंगे जब ये दिया हुआ है तो कैसे हम इसे हल करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले ए का निर्देशांक लिख लेते हैं कितना 5,2, बी का निर्देशांक लिख लेते हैं कितना 4,7 और सी का निर्देशांक लिख लेते हैं कितना -7, -4। इसमें से किसी को भी देखें, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र को ज्ञात करना निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, तो इसको हम x1 इसको y1 मान लेते हैं, इसे x2 और इसे y2, इसे x3 और इसे y3 मान सकते हैं इस सबको। अब देखेंगे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग सूत्र निकालेंगे। देखेंगे वो होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे उसको सीखेंगे कि कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बनाने के लिए देखेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कुछ होंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस का y3 ये होंगे, ठीक है। अब फिर प्लस का x2 इंटू y3 और माइनस का y1, फिर प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2, यही होते हैं इनके कौची सूत्र। त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल बराबर यही होते हैं हमारा सूत्र। देखेंगे अब जिसका जो जो मान है वहाँ पर लिख देते हैं। तो ये 1/2 इंटू x1 का मान कितना है 5, तो यहाँ पर कितना रख सकते हैं 5। y2 का मान कितना है 7 माइनस y3 का मान कितना है -4 है, कितना है -4 है। तो ये -4 यहाँ पर लिखेंगे और इसको छोटकी ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसको हमें मंझली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस x2 का मान कितना है 4 इंटू y3 का मान कितना है -4 माइनस y1 का मान कितना है 2, अब प्लस x3 का मान कितना है -7 इंटू y1 का मान कितना है y1 का मान 2, y1 का मान कितना है 2 और माइनस y2 का मान कितना है 7। जिसका जहाँ पे जो भी मान था उसको हम वहाँ पे लिख दिए। अब देखेंगे, अब इसको आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखेंगे तो ये 1/2 इंटू ये 5। अब देखेंगे ये 7 है तो 7 एजेटिव उतार देंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट छोटकी ब्रैकेट है तो गुना का क्रिया माइनस गुना माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये प्लस 4 इंटू -4 माइनस का 2, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस का 7 इंटू ये 2 माइनस का 7 ये हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे इसे हल कर लेते हैं।
देखते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये 5 इंटू 7 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना 11 और ये +4 इंटू माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका होंगे माइनस का। 4 और 2 कितना 6, ये माइनस का 7 है तो माइनस का 7, ये 2 में से 7 घट जाएगा, हाँ आएगा हमारा कितना माइनस का 5, क्योंकि इसके आगे में प्लस इसके आगे में माइनस, प्लस माइनस कुछ होता है माइनस होता है। अब 7 में 2 चल गया कितना 5, बड़का साइन माइनस का तो इसके आगे में किसका साइन माइनस का। तो देखेंगे ये 1/2 इंटू 11 गुना 5 कर देंगे, 11 पचे 55, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस, 6 चौक 24, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस गुना माइनस कर देंगे तो प्लस, 7 पचे 35 आ गया हमारा। देखेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये 55 और 35 के आगे में प्लस है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो कितना होगा 5 5 10, अब 5 3 8 और 1 9, ये 90, अब माइनस का 24। अब यहाँ पर घटने का क्रिया होगा तो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू यहाँ पर कितना 90, 10 में 4 गए हो कितना 6, 8 8 में 2 गए हो कितना 6 66। अब देखेंगे अब ये 2 से कट जाएगा कितने बार में 33 बार में, तो इसका क्षेत्रफल जो निकला 33 वर्ग इकाई, 33 वर्ग इकाई, यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु मतलब क्या, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी कि एक त्रिभुज है उसकी सभी भुजा आपस में क्या है बराबर है। तो एक त्रिभुज का सबसे पहले निर्माण कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये हमारा क्या है समबाहु त्रिभुज है। और उसके बाद इसकी परिमिति 30 सेंटीमीटर, परिमिति बोले तो ये भुजा की लंबाई, यानी कि ये जो चारों बगल अड्डवा है इसकी हमें क्या चाहिए लंबाई चाहिए। तो ये इसको हम ए मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है। हम इस भुजा को ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। अब देखेंगे जब ए बी सी माने हैं, अब इसमें से कहता है कि समबाहु तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। अगर इसे ए माने हैं तो ये भी ए मान लेंगे और ये भी ए मान लेंगे। और इसका परिमिति दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होते हैं कौची √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अगर हमें भुजा मालूम हो जाए तो हम क्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले परिमिति दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है परिमिति 30 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और परिमिति क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग परिमिति होता है हमारा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों भुजा यानी कि a प्लस ए अब बराबर का कितना 30 सेंटीमीटर। तो ए के को ए 3a अब बराबर का ये कितना 30, तो a बराबर 30/3, ये 3.30, तो a बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, यानी कि a का जो मान निकल गया वह कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर निकल गया। तो अब यहाँ a की जगह पर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ये भुजा का मान निकल गया कितना 10 सेंटीमीटर, सभी में कितने सेंटीमीटर, यानी कि अब देखेंगे आगे। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होते हैं √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा बोले तो या तो ए का स्क्वायर कर देंगे तो वही होता है, तो √3/4 गुना भुजा, भुजा का मान 10 है तो ये 10 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 5 25। अब 25 गुना √3 करेंगे तो 25√3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा कोची निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल। यही हमारा कोची हो गए आंसर, यही कोची हो गए हमारा आंसर। तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म का हल करें। अब हमको किस विधि से हल करना है,
यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से मतलब क्या होता है कि दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेंगे और जिससे x y का मान निकालेंगे उस समीकरण में ना रख करके जिससे x और y का मान नहीं निकाले हैं उसमें x और y का मान रख देते हैं, पुट कर देते हैं और उसके बाद इसी नियम से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखेंगे अब इसमें से किसी भी समीकरण से x और y का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे समीकरण 2 से x या y का मान, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट से ही निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालने पर तो समीकरण जो फर्स्ट है वो हमारा कौची है, ये है हमारा समीकरण √2x प्लस का √3y बराबर का कौची दिया हुआ है 0 दिया हुआ है हमारा। तो देखते हैं अब यहाँ से x का मान निकालेंगे। हमारा मान चाहिए किसका, x का मान। तो ये √2x बराबर ये 0, ये प्लस में तो उधर जाकर के किस में माइनस का √3y और 0 को जोड़े या तो घटाए कोई फर्क पड़ेगा हमारा नहीं। तो ये x बराबर हमारा कितना हो जाएगा -√3y अब बटे का √2। ये इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे 3। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 3। और जब इक्वेशन नंबर 3 आ गया तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 में x का मान कौची करने पर, रखने पर, x का मान रखने पर। देखेंगे समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है हमारा √3x माइनस का √y अब बराबर का कौची 0। अच्छा x के जगह पे -√3y बटे का √2 लिख सकते हैं इसको। तो देखेंगे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बनाते हैं इसको, यहाँ पर लिख सकते हैं ये तो √3 है इंटू उसके जगह पे कितना माइनस का √3y और ये बटे का 2 लिख सकते हैं। क्योंकि देखेंगे x का मान कितना -√3y, तो x के जगह पे कितना रख दिए -√3 का y और निचवा में √2 है, निचवा में क्या है √2 है और यहाँ पर आ गया हमारा। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस का √8y और ये बराबर का कौची 0। अब देखेंगे इसको आगे, ये √3 इसके आगे में प्लस इसके आगे में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस √3 गुना √3 करेंगे तो 3y हो जाएगा और बटे का ये √2 और माइनस का √y अब बटे कुछ नहीं तो निचवा में हम 1 दे सकते हैं और ये बराबर का 0। अब देखते हैं आगे, देखेंगे √2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो माइनस का 3y अब माइनस ये माइनस है तो माइनस 1 से √2 में √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे √8y और गुना में कितना √2 तो ये 8 दूना 16 √16 हो जाएगा, ये √16y हो जाएगा कि नहीं। अच्छा √ जब 16y हो जाएगा तो इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं 4y लिख सकते हैं। कितना y लिख सकते हैं 4y लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4y इधर कुछ नहीं बचेगा तो कौची 0 बराबर में 0 चल रहा है। अब देखेंगे ये √3y और माइनस का 4y तो माइनस का 7y अब बराबर ये √2 इधर भाग में दे दरा करके किसमें गुना में, और गुना में 0 में किसी भी संख्या के साथ में गुना करेंगे तो परिणाम कौची आएगा हमारा 0। तो ये y बराबर हम लिख सकते हैं 0 बटे का -7 और ये जब y में 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम हमारा कौची आएगा 0, कौची आएगा 0। और जब y का मान कितना आ गया 0, जब y का मान 0 आ गया तो अब हमें चाहिए x का मान। तो समीकरण किस में 3 में, समीकरण 3 में y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 हमारा कौची है x बराबर माइनस का √3y अब बटे का √2। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये x बराबर माइनस का √3 y का मान कितना निकला है 0, y के जगह पर कितना रख देंगे 0 और बटे का √2 तो x का भी मान कितना आ जाएंगे 0। देखेंगे क्यों,
किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो परिणाम कौन आएगा 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम कौन आएगा 0। तो हमें x और y का मान चाहिए, तो x का मान 0 और y का भी मान कितना निकल गया 0। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि बिंदुओं a cos थीटा, 0 तथा 0 तथा a sin थीटा के बीच की दूरी निकाले, बीच की दूरी निकाले। देखेंगे एक रेखा है, ठीक है, एक रेखाखंड है, ठीक है, ये मान लेते हैं बिंदु A होगा और ये बिंदु कौची होगा B होगा हमारा। तो A का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, यानी कि A cos थीटा, A cos थीटा, 0 और B का भी निर्देशांक दिया हुआ है कितना 0 A sin थीटा, A sin थीटा दिया हुआ इसका मान। देखेंगे इसको हम x1 और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान लिए इसको। देखेंगे और जब इसको मान लिए तो दूरी बराबर सूत्र हमें पता है क्या, कि दूरी बराबर सूत्र होते हैं कौची x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसी पर कौची होगा अंडर रूट होगा हमारा। यही दूरी बराबर सूत्र होते हैं कि ना हमारा। जब ये दूरी बराबर सूत्र होते हैं तो किसकी दूरी चाहिए AB की, ठीक है, AB की दूरी चाहिए। तो AB की दूरी चाहिए तो x2 का मान कितना है 0 और माइनस x1 का मान कितना है A cos थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस y2 का मान कौची है A sin थीटा अब माइनस y2 का सॉरी y1 का मान कितना है 0, यहाँ पर कौची रख देंगे 0 और फिर इसी का कौची स्क्वायर और फिर इसी पर क्या हो जाएंगे अंडर रूट होगा हमारा। अब देखते हैं जब इस पर अंडर रूट आ गया तो अब इसको आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो AB की दूरी में जब चाहिए तो 0 में से A cos थीटा को घटाएंगे तो कौची आ जाएगा A माइनस का A cos थीटा का स्क्वायर प्लस A sin थीटा में 0 को घटाएंगे तो कौची आ जाएगा A sin थीटा का होल स्क्वायर और इसी पर कौची अंडर रूट। अच्छा ये स्क्वायर है तो A पे भी स्क्वायर है, cos थीटा पे भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है तो A पे भी स्क्वायर है, sin थीटा पे भी स्क्वायर है। अच्छा ये माइनस है, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB बराबर माइनस किस में परिवर्तित हो जाएगा प्लस में, और A को 2 बार गुना करेंगे तो कौची हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कौची हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस यहाँ पर A का स्क्वायर है तो A स्क्वायर कर सकते हैं, A का स्क्वायर है तो A स्क्वायर हो जाएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कौची हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारा, और इसी पर कौची अंडर रूट क्या आ जाएंगे अंडर रूट। अब देखेंगे यहाँ पर यहाँ भी A स्क्वायर है, यहाँ भी A स्क्वायर है हमारा। तो दोनों में से A स्क्वायर को हम लोग कौची कर लेंगे बाहर कर लेंगे, क्या कर लेंगे बाहर। तो A स्क्वायर जब कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा कौची हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसी पर कौची अंडर रूट। तो ये AB बराबर कौची हो जाएंगे। अब देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। तो ये A स्क्वायर और गुना में कितना हो जाएगा 1 पर अंडर रूट। तो ये AB बराबर कितना हो जाएगा A का स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो A स्क्वायर, और A स्क्वायर का स्क्वायर से रूट कट जाएंगे हमारा, ये A स्क्वायर पर अंडर रूट, ये स्क्वायर से रूट कट जाएंगे तो AB का दूरी कितना निकल गया 1। इतना हमारा कोची निकल गया इसका दूरी, यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, यदि थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 होगा या था नहीं। देखेंगे अगर हमारा मान यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है थीटा का मान, देखते हैं थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, और सवाल में कौची कर रहा है इधर वाले को हम बोलते हैं LHS और इधर वाले को RHS। तो LHS बराबर को ही हम पहले लिख लेते हैं। LHS बराबर क्या है 4 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा। अब इसको किसके बराबर सिद्ध करना है 0 के बराबर। तो देखेंगे 4 cos
कॉस क्यू थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री। अब माइनस ये 3 कॉस थीटा, ये 3 कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना रख देंगे 30 डिग्री। अब देखेंगे ये 4 कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2, √3/2 और इसी का कौची स्क्वायर। अब माइनस 3 और कॉस 30 का मान कितना, वही √3/2 होगा हमारा। अब देखेंगे आगे इसे हल करते हैं। अब देखेंगे ये 4 √3 का सॉरी यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्या है क्यूब है। तो अच्छा ये दोनों पे √3 पे भी क्यू है, 2 पर भी क्यू है, तो √3 को कितने बार गुना करेंगे 3 बार। √3 गुना √3 गुना √3, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 गुना √3 करेंगे तो 3√3 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कि गुना में 3√3 और बटे में कितना, ये 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा हमारा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 होगा हमारा। अब देखेंगे ये 4 दूना 8, ये 2 बार में कट जाएगा, माइनस ये 3 गुना √3 करेंगे तो 3√3 अब बटे का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर बचा कौची, यहाँ पे 4 दूना 8 कटिए गया, तो यहाँ पर बचा हमारा 3√3/2 अब माइनस 3√3/2, ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा कौची 0 और ये किसके बराबर हो गया RHS के बराबर। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? तो आज इतना ही सवाल की ओर, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय।